हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेटेक ट्यूटोरियल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि इमेज पिकर को आप गेटेक के साथ किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरह से अपनी स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए सिर्फ एक होम स्क्रीन बना ली और यहाँ पे मैंने एक ऐप बार बना लिया यहाँ पे इमेज पिकर नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे इमेज पिकर को ऐड कर लेना आपको। आप चाहो वहाँ से कॉपी कर लो या टर्मिनल से आपने कर लो फ्लैटर पब ऐड इमेज पिकर। ठीक है, इसके बीच में आप अंडरस्कोर दे दोगे इमेज पिकर। ठीक है, यहाँ पर आपका एग्जिट कोड 0 आता है, आपका सक्सेसफुल हो जाएगा ये ऐड। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ इमेज पिकर मेरा ऐड हो गया। तो आपको ना कुछ चीज़ें कर लेनी है एंड्रॉइड के लिए। एंड्रॉइड के लिए आपको तो यहाँ पे जाना आपको एंड्रॉइड के फोल्डर में ऐप के अंदर SRC के अंदर मेन के अंदर मैनिफेस्ट खोल लेना आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको ना कुछ चीज़ें ऐड कर देनी है, कुछ परमिशंस वगैरह। आप यहाँ पे जाओगे फ्लेटर, तो यहाँ पे लिख लोगे इंटरनल परमिशन फ्लेटर। तो आप ऊपर खोलोगे ना, यहाँ से आपको कुछ चीज़ें परमिशंस वगैरह की लाइन लिखी मिल जाएगी। इसको आपको कॉपी कर लेना है और एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अगर आप यहाँ पे इंटरनल क्या बोलते हैं इंटरनेट भी यूज़ करते हो अपनी ऐप के अंदर, तो आपके यहाँ पे एक इंटरनेट की परमिशंस भी होगी यहाँ पर इंटरनेट की परमिशन से क्या होता है, अगर आपको डीबग APK है ना, तो वहाँ पे इंटरनेट वर्क करता है, अदरवाइज नहीं करता। जब आप उसकी बिल्ड बनाते हो तो वहाँ पे इंटरनेट वर्क नहीं करता आपका। तो वो भी आपको करना चाहो वो भी कर सकते हो। आप यहाँ पे नेटवर्क परमिशन फ्लेटर लिखोगे आप और यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे भी उसकी परमिशंस के लिखी हुई मिल जाएगी। आपको इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो ऐप के अंदर, तो आप ये चीज़ यहाँ पे भी कर लेनी है, आपको ये तीनों चीज़ें ऐड कर लेनी है। ठीक है, अब एंड्रॉइड के लिए हो गया काम खत्म। इन केस अगर आप यहाँ पे iOS के लिए देख रहे हो, तो iOS के लिए आपको कुछ चीज़ें और करनी पड़ेगी थोड़ी सी। एंड्रॉइड वाले के लिए काम खत्म हो गया। iOS के लिए क्या 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 करना है, iOS ना इस तरह से नहीं देता है कि आपको ना जब कैमरा आप यूज़ करते हो तो उसको बताना पड़ेगा कि हम कैमरा क्यों यूज़ कर रहा है। अदरवाइज वो आपको एक्सेस ही नहीं देगा कि आप अपनी ऐप के अंदर कैमरा को यूज़ करो। तो ना आपको या तो देखो सिंपली, या तो आप यहाँ से iOS के फोल्डर में जाके info.p लिस्ट में ऐड कर दो, नहीं तो आप एक्स कोड से भी ऐड कर सकते हो। मैं एक्स कोड से करता हूँ ऐड अक्सर करके, मुझे वहाँ से थोड़ा पसंद है एक्स कोड से ऐड करना। तो आप यहाँ पे जाओगे आज के फोल्डर में और वर्क स्पेस को वहाँ पे खुलाना अपने एक्स कोड के अंदर। ठीक है, एक्स कोड के अंदर किस तरह से खोलोगे, देखो आपके अंदर आपके पास इस तरह से आने वाला वो फोल्डर। आप रनर में जाओगे और यहाँ पे आप रनर में जाके यहाँ चीज़ और ओपन कर लेना। आपको यहाँ पे आता है इन्फो, आपको इन्फो ऑन कर लेना है। अब यहाँ पे आ जाओगे ना ऐड पे, आप ऐड करोगे यहाँ पे मैं लिख दो प्राइवेसी। तो आपके पास यहाँ आ जाएगा कैमरा यूजेज डिस्क्रिप्शन। आप कैमरा किस लिए यूज़ करें वो आप यहाँ पे दे सकते हो। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कैमरा एक्सेस टू गेट प्रोफाइल फ़ोटो। ठीक है, आपने ये चीज़ यहाँ पे ऐड कर लेनी इस तरह से। अगर आप गेटली का यूज़ करें तो आपको यहाँ पे गेटली के लिए भी इस तरह से ऐड कर लेना है। आपको मिल जाएगा गेटली के लिए प्राइवेसी आपको यहाँ पे मिल जाएगा फ़ोटो के लिए। इसी तरह से आपके पास यहाँ फ़ोटो के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ से चाहो यहाँ से कर लो, आप वहाँ से चाहते हो वहाँ से कर लो। नहीं ये नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। यहाँ पे आपके पास लिखो प्राइवेसी, ये रहा प्राइवेसी, ये वाला डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो आप प्राइवेसी का यूज़ अगर यहाँ पे गेटली यूज़ करो तो आप यहाँ पे गेटली लिख दोगे। जिस भी चीज़ के लिए आप यूज़ करो वो चीज़ यहाँ पे लिख दोगे आप। ऐसा नहीं कि यही चीज़ इसी चीज़ के लिए आप यूज़ करो कैमरा, जिस भी चीज़ के लिए लिख कर रहे हो वो यहाँ पे ऐड कर लेना। आपको कुछ नहीं करना फिर यहाँ पे एक बार। ठीक है, क्लोज कर देना आपको। अब आप एक काम करो, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को एक बार क्लियर करके दोबारा से रन करोगे। मैंने क्लियर कर लिया और दोबारा से एक बार प्रोजेक्ट को फिर से रन करते हैं। फिर से रन करते रहते हैं, हम अपना कोड कर लेते हैं। अब हमको आदत है यहाँ पे क्या आदत है हमको कि एक ही कोड को रीयूजेबल बनाने की। तो हम यहाँ पे अलग से एक बना लेते हैं इमेज पिकर अपना, उसी को हम बार बार यूज़ करेंगे। कैमरे के लिए भी गेटली के लिए भी सेम ही कोड यूज़ करेंगे, इमेज पिकर। ठीक है, अब हम गेटेक के साथ करें तो यहाँ पे अपनी क्लास बना लेंगे। क्लास बना लो यहाँ से इमेज पिकर कंट्रोल, इसको एक्सटेंड कर देंगे गेटएक्स कंट्रोल से। ठीक है, गेटएक्स कंट्रोल से आपने यहाँ को इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे आके आप क्या कर लोगे, अपना फंक्शन लिख लोगे जो आप बनाना चाहते हो। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ से मेरा क्या है फ्यूचर रहेगा फंक्शन, ये फ्यूचर रहेगा। और वॉइड रहेगा, वॉइड यानी कि मेरे से कुछ भी चीज़ रिटर्न नहीं करा रहा हूँ इस फंक्शन से, तो यहाँ पे मेरा रहेगा वॉइड वाला। ठीक है, अब इसको करते हैं यहाँ पे गेट इमेज कर लो अपनी, गेट इमेज। मुझे यहाँ से इमेज गेट करनी है यहाँ से, और अभी के लिए इस तरह से करते हैं यहाँ। और आप यहाँ पे एक फाइनल बना लो, इसका इंस्टेंस ले लो अपने इमेज पिकर का, इमेज पिकर
और इक्वल टू इमेज पिकर, इमेज पिकर। ठीक है, आप एक चीज़ और बना, यहाँ पे आपने सोर्स बना लो, फाइनल बना लो। आप यहाँ पे इसका नाम लिख लो इमेज सोर्स, इमेज सोर्स। ठीक है, सोर्स यानी कि कहाँ से आप इमेज लोगे उसकी सोर्स। ये मेरे पास में एसिंक में रहेगा तो इसको आप अवेट कर लो, यहाँ पे एसिंक कर लो, एसिंक, और यहाँ पे लिख लो आप अवेट। अवेट में आपके पास फंक्शन रहेगा अवेट, और यहाँ पे आप कर लोगे पिकर। ये आपके पास में इमेज पिकर था, इमेज पिकर डॉट, आप कहाँ से इमेज पिकर। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोर्स दे दोगे, आप कहाँ से पिक करोगे। सपोज करो मैं सोर्स इमेज सोर्स का आपके पास मिल जाएगा, इमेज सोर्स डॉट, अब कैमरे से तो कैमरे से, गैलरी से तो गैलरी से। अब हमको बनाना इसको फंक्शंस को कि हम अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पर लिख लो आप इमेज पिकर और इमेज सोर्स, इमेज सोर्स। ठीक है, अब हम देखो उसको सोर्स वहाँ से जहाँ इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना, हम वहीं पर ही बताएंगे कि हम कहाँ से लेंगे इमेज। तो मैंने यहाँ पे बना लिया, क्योंकि कहाँ से लेंगे हम दोनों से ही ले सकते हैं, कैमरे से भी ले सकते हैं और ये उसकी गैलरी से भी ले सकते हैं। तो हम एक ही फंक्शन बनाएंगे बस, खाली सिंगल फंक्शन हो गया मेरे पास में। अब आपने यहाँ पे चेक कर लोगे यहाँ से इफ़, जो आपने यहाँ से इमेज, अगर यहाँ जो इमेज की सोर्स ली है वहाँ से, इन केस अगर वो नल है, यानी कि आपने कैमरा ऑन किया पर पिक नहीं लिया, आप बैक आ गए ऐसी कि मैं कोई ठीक है मैं चेंज नहीं करता प्रोफाइल अपनी, जो है वही रहने देता हूँ। नल है, इन केस अगर वो नल है, आपने कैमरा ऑन किया या गैलरी ऑन की, वहाँ से कुछ चीज़ पिक नहीं की, तो आप यहाँ दिखा दो गेट एक स्नैक बार दिखा दो, यहाँ से स्नैक बार दिखा दो, यहाँ स्नैक बार में आप फिर टाइटल दिखा दो एरर, भाई साहब जी एरर दिखा दो यहाँ पे। और जी यहाँ पे दिखा दो आप प्लीज़ सेलेक्ट इमेज, यानी कि आपने इमेज सेलेक्ट नहीं की तो आप प्लीज़ सेलेक्ट इमेज, प्लीज़ सेलेक्ट इमेज। ठीक है, और आप चाहो तो उसका बैकग्राउंड कलर दिखा दो, यहाँ से बैकग्राउंड कलर कर दो आप यहाँ से रेड, इसका रेड कर दो, रेड। ठीक है, इसका रेड कर दो। इन केस अगर आपके पास में कोई आपने कैमरा ऑन किया या फिर गैलरी ऑन की अपनी, पर वहाँ पे कोई भी आपने दिया नहीं है, उसकी इमेज सेलेक्ट नहीं की, तो आपके पास ये एरर आ जाएगा। वहाँ से आप कुछ और भी यहाँ से हैंडल कर सकते हो, कुछ और भी यूज़र को जो आप करना चाहो। अगर उसने यहाँ पे पिक कर लिया, पिक कर लिया, तो यहाँ पे आप एक वेरिएबल बना लो, यहाँ पे RX स्ट्रिंग बना लो, और जी यहाँ पे आप देख लो इमेज पाथ आपके पास आ जाएगा, इमेज पाथ, और जी यहाँ पे रहेगा वो एम्प्टी रहेगा, डॉट यहाँ पे OBS लिख लो। ठीक है, OBS। अब ये जो आपके पास में इमेज पाथ है ना, इसको यहाँ पे डालो, इमेज पाथ डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, जो यहाँ से इमेज का जो सोर्स मिला है, यहाँ से इमेज का जो सोर्स मिला है आपको, और उसका पाथ। ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी, डॉट ट्विस्टिंग कर लो, आप चाहो तो इसको ट्विस्टिंग कर लो। ठीक है, बस इतना सा काम था मेरा, फंक्शन का काम खत्म हो गया। अगर मेरे पास में मैंने यहाँ पे अपना गैलरी ऑन की पर सेलेक्ट नहीं किया, कैमरा ऑन किया, तो आपके पास यहाँ पे एरर आ जाएगा टोस्ट में स्नैक बार में। और अगर जो आपने सेलेक्ट कर लिया तो उसको पाथ को यहाँ पे कॉपी कर देगा। ठीक है, इसके अंदर फिल कर देगा पाथ को वो। अब आते हैं यहाँ पे अपने कोड के अंदर, यहाँ पे आपको किस तरह से हैंडल कर लेना। यहाँ पे आप कर लो अपना जो आपके पास में जो इसका कंट्रोल बना लो, यहाँ पे यहाँ पे आप बना लो इमेज पिकर कंट्रोल, जो हमने यहाँ पे किया था ये वाला, उसको यहाँ पे गेट कर लो इमेज पिकर कंट्रोल, और इमेज पिकर कंट्रोल, और यहाँ पे कर लो गेट डॉट पुट, और जी इसके अंदर आएगा आपके पास में इमेज पिकर कंट्रोल, इमेज पिकर कंट्रोल। ठीक है, आपके पास ये चीज़ यहाँ से आ गई, गुड। अब ये चीज़ आने के बाद अब आते हैं हम यहाँ से कोड के अंदर, अपने बॉडी में आ जाओ। बॉडी में थोड़ा सा ज़रा कोड लिख लो, यहाँ पे बॉडी में आ जाओ आप, इसकी बॉडी में, इसके यहाँ पे इसकी लाइब्रेरी को आप इंपोर्ट कर लो एक बार। इसके आप बॉडी में आ जाओगे, यहाँ से बॉडी में आप यहाँ से एक कॉलम ले लो, कॉलम में आप यहाँ पे चिल्ड्रंस ले लो इसके। ठीक है, इसके चिल्ड्रंस आने के बाद में आप यहाँ पे एक कंटेनर बना लो, कंटेनर, और जी इसके यहाँ से आप हाइट दे दो 200, इसके यहाँ से आप विड्थ दे दो डबल डॉट इन्फिनिटी, पूरी विड्थ ले, विड्थ डबल डॉट इन्फिनिटी, पूरी विड्थ ले लो। यहाँ से उसके जो बच रही है उसके डेकोरेट कर लो, इसको डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन कर लो इसका। यहाँ से कर लो आप बॉर्डर रेडियस डॉट, यहाँ से सर्कुलर कर लो इसको 20। ठीक है, इसका कुछ बॉर्डर का कलर भी दे दो, यहाँ से बॉर्डर कलर बॉर्डर डॉट ऑल, और इसका कलर दे दो आप यहाँ से ग्रे दे दो। ठीक है, ये चीज़ आपने हैंडल कर ली। अब आपने यहाँ से इमेज तो सेलेक्ट कर ली है, सपोज करोगे आप यहाँ बटन भी बनाओगे नीचे। अब इसका आता चाइल्ड में आप यहाँ पे दिखा दो एक टेक्स्ट दिखा दो,
टैग्स दिखा दो, प्लीज़ सेलेक्ट इमेज, प्लीज़ सेलेक्ट इमेज, अपनी इमेज को सेलेक्ट करें। ठीक है, आपने यहाँ पे वो चीज़ दिखा दी। एक बार कोड को रन करके देखता हूँ मैं। यस, परफेक्ट आ गया मेरे पास में। तो आप जरा इसको सेंटर में कर लो, अलाइनमेंट डॉट, यहाँ पे आ जाएगा अलाइनमेंट डॉट सेंटर। ठीक है, ये आपके पास में यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा पैडिंग दे दो इस बोर्ड, इसको मैं यहाँ से मार्जिन दे देता हूँ, एड इनसाइड। मार्जिन यहाँ से नहीं देते इसको ना, ऊपर से देते हैं मार्जिन। इस पूरे को यहाँ से कॉलम को ही पैडिंग दे देते हैं। इसको यहाँ से आप पैडिंग दे दो, पैडिंग 30 की पैडिंग दे दो आप यहाँ से। इसको ऑल साइड कर दो यहाँ से 30 की पैडिंग, आपने इसको 30 की पैडिंग दे देनी है। ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, प्लीज़ सेलेक्ट इमेज। अब इस बॉक्स के अंदर हम क्या हम करेंगे, इसको इमेज शो करा देंगे। जो हम इमेज सेलेक्ट करेंगे ना, वो इमेज यहाँ पे हम दिखा देंगे। अब यहाँ पे आके एक नीचे आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ, साइज़ बॉक्स कर लो यहाँ से, साइज़ बॉक्स, उसकी हाइट कर लो आप यहाँ से 30, और उसकी हाइट कर लो यहाँ से आप हाइट 30। ठीक है, 30 आपने यहाँ पे हाइट कर ली उसकी। और जी यहाँ पे आ जाओ आप, इसका आगे कांस्टेंट लगा दो, कांस्टेंट, और इसके आगे भी यहाँ पे दिखा दो आप कांस्टेंट। अब यहाँ पे आप एलिवेटेड बटन ले लो, एक एलिवेटेड बटन आ जाएगा पास में। स्टार्टिंग में इसको भी फिलहाल के लिए एम्प्टी छोड़ते, और यहाँ पे टेक्स्ट दिखा दो, यहाँ से टेक्स्ट दिखा दो, पिक इमेज आपने बोल दिया यहाँ से पिक इमेज। इसको भी आप यहाँ से कांस्टेंट कर दो, इसका आगे कांस्टेंट। अब आपको इमेज यहाँ से अपनी इमेज को पिक कर लेना है। यहाँ से इमेज को पिक कैसे कर लेना है आपको, इसके अंदर आ जाना है यहाँ से, और जो आपके पास में इमेज पिकर कंट्रोल है यहाँ से इमेज पिकर कंट्रोलर। ठीक है, इमेज पिकर कंट्रोलर डॉट, अब यहाँ से कर लोगे आप अपने फंक्शन को कॉल, गेट इमेज। अब यहाँ से आप क्या दे दोगे, सोर्स दे दोगे। आप यहाँ से क्या दे दोगे, सोर्स दे दोगे, यानी कि सोर्स, इमेज का सोर्स, यानी कि आप कहाँ से लेना चाहते हो। मैं लेना चाहता हूँ इमेज इमेज डॉट इमेज सोर्स, इमेज सोर्स डॉट, मैं लेना चाहता हूँ गैलरी से इमेज अपनी। ठीक है, मैंने कह दिया यहाँ पे मैं गैलरी से इमेज लेना चाहता हूँ। अगर आप कैमरे से लेना चाहते हो, आप यहाँ पे कैमरा लिखोगे तो वो कैमरे से आपकी इमेज ले लेगा। ठीक, तो आपको ना अपने अकॉर्डिंग देखो, सिंगल ही फंक्शन बनाया हमने, और वो दोनों के लिए काम कर रहा है हमारा। तो ये अच्छी चीज़ है हमारे लिए। अब सपोज करो यहाँ पर दिखानी, अब आपको इमेज शो भी करानी है। आप शो कैसे कराओगे, यहाँ पर आ जाओ अपने इमेज पिकर कंट्रोल में। ठीक है, यहाँ पर आपको किस तरह से हैंडल कर लेना। अब इन केस अब यहाँ पे इमेज पिकर कंट्रोल आपके पास में आ गया, इमेज पिकर कंट्रोल डॉट, उसका जो यहाँ पे पाथ है हमारा इमेज पाथ, इमेज का पाथ आ गया हमारे पास में, डॉट इज़ एम्प्टी। अगर वो यहाँ से एम्प्टी अगर है, अगर जो मेरा इमेज का पाथ अगर एम्प्टी है, तो मेरा एग्जीक्यूट होगा फंक्शन ये वाला। अगर सपोज करें मेरे पास में ना वो फंक्शन मेरा एम्प्टी नहीं है, यानी कि मेरे पास में इमेज है, इमेज नहीं है, तो मेरे को यहाँ पे सेंटर में दिखेगा इमेज, प्लीज सेलेक्ट इमेज। इन केस मेरे पास इमेज आ गई, तो हमारा फंक्शन होगा ये वाला एग्जीक्यूट, जो हम अब लिखेंगे। यहाँ पे लिख लो फाइल इमेज, फाइल इमेज। आपके पास यहाँ पे ना फाइल इमेज नहीं आएगा, इमेज फाइल, मैं दिखाता हूँ क्या आएगा, फाइल, हाँ इमेज फाइल। ठीक है, यहाँ पे लिख लो फाइल आ गया आपके पास में, और यहाँ पे उसका पाथ दे दो, उसका क्या बोलते हैं, इमेज का पाथ हमारे पास में ऑलरेडी है। इमेज पिकर कंट्रोलर डॉट, यहाँ से पाथ आ जाएगा इसका आपके पास में, इमेज पाथ आ गया, डॉट टू स्ट्रिंग कर दो यहाँ से, डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये चीज़ आपके पास में होगी। अभी देखो ये फंक्शन ना काम कैसे करेगा, मैं भी वो चीज़ आपको बता देता हूँ एक बार। स्टार्टिंग में वो देखा यहाँ पे नल, अगर वो चीज़ क्या है, नल है मेरे पास में, नल है या एम्प्टी है मेरे पास में, वो चीज़ क्या है, एम्प्टी है। इमेज का पाथ मेरे पास नहीं है। सपोज को जब मैं ऐप को अंदर आऊँगा, तो वहाँ पे क्या रहेगा, पाथ मेरा एम्प्टी रहेगा। पाथ कहाँ से एम्प्टी रहेगा, देखो यहाँ पर आके मैंने क्या रखा, इस फंक्शन को एम्प्टी रखा। उसने चेक किया वो एम्प्टी है, तो यहाँ पे दिखा दिया उसने प्लेस सेलेक्ट इमेज। अगर मैंने यहाँ पे टैप करके क्या कर दिया, उसके अंदर को कोई इमेज ऐड कर दिए, तो वो दिखाएगा मेरा ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा कि यहाँ पे उसके पास इमेज है, तो इमेज शो होगी यहाँ पर। ठीक है, अब एक बार जरा कोड को रन करके देख लेते हैं। मैं फिर से मैंने यहाँ से कोड को रन किया। अब यहाँ मैं करता हूँ इमेज पिक, मेरे पास इमेज पिक नहीं हुई अभी, देखते कुछ, हाँ हो गई। जैसे यहाँ पे इमेज पिक हुई, तो आपने यहाँ पे से अगर वो यहाँ पे इमेज पिक की हुई, आपके पास में इमेज आ गई, आपने यहाँ पे इमेज ऐड कर दी। अभी मेरे पास में कोई इमेज ऐड नहीं हुई, यहाँ से देखते कुछ एरर तो नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक बार क्लिक करके ना आपको दोबारा से रन कर लो, आपको दोबारा से रन कर लेना। अगर आप ना इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। अगर मेरे पास में इमेज ऑलरेडी है, अगर मैं यहाँ पे ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट कर देता हूँ, अगर मेरे पास में इमेज अगर है यहाँ पर, यानी कि ये मेरे पास में एम्प्टी है। ठीक है, ये मेरे पास में एम्प्टी अगर है, तो यहाँ पे दिखे प्लेस पिक इमेज। और जी अगर मेरे पास में ये फंक्शन एम्प्टी नहीं है, इन केस मेरे पास ये फंक्शन क्या है, एम्प्टी नहीं है, तो आप यहाँ पर आ जाओ,
एलिवेटेड बटन नहीं, इसके पास इनकेस ये फंक्शन आपके पास अगर एम्प्टी नहीं है तो आप यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट दिखा दो, आप यहाँ पे टेक्स्ट दिखा दो दूसरा वाला के यानी कि चेंज इमेज, इसको आप कर दोगे यहाँ से चेंज इमेज। चेंज इमेज आपने यहाँ से क्या कर देना, चेंज इमेज कर देना है इसको। तो मैं यहाँ पे एक बार इसको पिक करता हूँ अपनी इमेज को, इमेज मैंने पिक की यहाँ से, यस परफेक्ट। और मेरे पास कोई इमेज नहीं आई यहाँ पर, इज़ एम्प्टी। अगर मेरे पास में एम्प्टी अगर है तो यहाँ पे ठीक है मेरा परफेक्ट ये चीज़ दिखे, एम्प्टी अगर नहीं है तो मेरे पास में ये चीज़ दिखे, मेरा कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ओह सॉरी, हम यहाँ से अपना OBX लगाना भूल गए, तो यहाँ पे कोई बात नहीं, ऐसा होता है कभी कभी कोडिंग में हम कुछ चीज़ लगाना भूल जाते हैं, तो आपको यहाँ से इसे कट कर लेना है, यहाँ पे आपको लेना OBX, ठीक है OBX। और यहाँ से आपको क्या करा देना है, इसको रिटर्न करा देना है, रिटर्न करा दो हमें से रिटर्न अपना ये चीज़ है जो आपने यहाँ से कॉपी की थी, और यहाँ पे आप डबल गोमास लगा दो, ठीक है। अब एक बार कोड को ज़रा आप रन करोगे अच्छे से, और यहाँ से पिक करोगे अपनी इमेज, ये आपके पास इमेज आगे देखो, अच्छे से आगे इमेज ना गया, तो अब ना इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो किसी तरह से। अब देखो अब मेरे पास क्या रहा है, यहाँ पे चेंज इमेज आ रहा। अब अगर जो मैं यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में क्या रहा है मेरे पास में पिक इमेज, अपनी इमेज को पिक करे, और यहाँ पे मैंने एक बार पिक कर ली तो यहाँ पर है चेंज इमेज। तो आप इस तरह से ना कुछ भी चीज़ अपनी ऐप के अंदर हैंडल कर सकते हो बहुत ईजिली। मुझे लगता है बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये वाला वीडियो। तो अब इसको ना आप यहाँ पे फिट डॉट फिल भी अपने अकॉर्डिंग से अपनी इस इमेज को हैंडल कर लो। यहाँ पे आपके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी मिलती है, फिट डॉट फिल की मिलती है, और जी इसका जो साइड किस तरह से आपको अपने इसको हैंडल करना है, आप सब चीज़ें ना अपनी अकॉर्डिंग आपने आसानी से हैंडल कर सकते हो इसके अंदर में, ठीक है। तो मुझे लगता है ना ये वीडियो को आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो इस वाली वीडियो में हम यहीं पे फिनिश करते हैं। तो तब तक आप सीखते रहिए कुछ, और मुझे आप बता दीजिए कुछ और आपको गेटेक्स में सीखना हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो उसके लिए।